राज्य में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का काम भी जोरों पर है और लगातार समय समय पर इसकी समीक्षा भी हो रही है कि एसआईआर के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और कितना कार्य बाकी है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी हो रही हैं और तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं अधिक जानकारी के साथ। रंजन जी, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया लगातार राज्य में तेजी से चल रही है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी हो रही है। क्या ताजा अपडेट है एसआईआर को लेकर? देखिए, जो बुधवार का दिन था, इस दिन फिर से बीएलओ और बीएलए की जो संयुक्त बैठक है वो आयोजित की गई। हर बूथ पर चुनावी पाठशाला जिसको कि आप कहते हैं वो लगाई गई। और देखिए, ये जो चुनावी पाठशाला लगती है और जो बीएलओ और बीएलए 2 की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अगर आप बात कीजिए तो उसमें इस बात की कोशिश होती है कि जो मतदाता सूची बने, चूंकि एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, तो वो त्रुटिहीन बने, इस बात का जो है इस बैठक के द्वारा जो है उसको सुनिश्चित किया जाता है। और देखिए, आज की जो बैठक थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि एएसडीडी सूची पर निर्णय लिया जाना था। चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बीएलओ तक टर्न अप नहीं कर सके हैं, वहां तक नहीं गए हैं। और इसके अलावा देखिए, अब इसको एएसडीडी के साथ एफ भी जोड़ दिया गया है। एएसडीडी एफ हो गया है, मतलब ए से एब्सेंट, एस फॉर शिफ्टेड और फिर डी फॉर डुप्लीकेट और डी फॉर डेथ और एफ जोड़ा गया है फॉरेनर्स के लिए, जो विदेशी नागरिक अगर भारतीय मतदाता बन गए हैं तो उस वजह से। तो अब ये जो 5 कैटेगरी हैं, ये देखिए पहले से ही कह दिया गया था कि जो एसआईआर में नाम कटेंगे वो इन्हीं 5 कैटेगरी के नाम कटने की संभावना जो है वो है। जो एब्सेंट हैं, जो शिफ्ट कर गए हैं कहीं पर, जिनकी डेथ हो गई है या जिनका की पंजीकरण कहीं और भी है, मतलब डुप्लीकेट, और फिर फॉरेनर्स जो कि विदेशी नागरिक अगर भारतीय मतदाता हैं तो उनका नाम भी कटेगा। तो ये तय था कि ये इन 5 कैटेगरी पर जो है वो आपको उनका नाम हट सकता है। तो आज एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देने की बात थी और इसलिए देखिए जो बीएलओज हैं उसमें बहुत सारे बीएलओ जो है जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट किया कि इतने लोगों का अब तक जो है इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, अगर उन्होंने नहीं भरा है तो आज आ जाए। इसके अलावा उन्होंने जो है जिस मोहल्ले के या जिस बूथ के वो हैं वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी कई लोगों ने आमंत्रित किया था कि जब नाम पुकारा जाएगा कि इन लोगों ने जो है बीएलओ से संपर्क नहीं किया है या इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो अगर उनमें से कोई किसी को जानता है तो उस बारे में बता सकता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया गया। कुछ बूथों पर इस तरह से भी चीजें जो है वो की गई। अब जबकि जिन लोगों ने अब तक संपर्क नहीं किया, अब एएसडीडी सूची को जो है एक शक्ल दिया जाएगा। अब हालांकि एन्यूमरेशन फॉर्म जो है 29 जुलाई तक भरा जाएगा, ये बात जो है सभी वोटर्स को याद रखना चाहिए। और अगर अभी तक उन्होंने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो उनको जो है तुरंत बीएलओ से संपर्क करना चाहिए और अपना गणना प्रपत्र जो है वो भर देना चाहिए। क्योंकि देखिए 29 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरना ही नहीं है, उसको डिजिटलाइज भी कर लेना है। तो ये 2 चीज महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें जो गणना चरण से जो जानकारी आ रही है कि अब तक 3,48,746 मृत वोटर्स के बारे में पता चला है, मतलब ये लगभग टोटल वोटर्स के 1.32% होते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो 4,88,000 शिफ्टेड हैं जो कि दूसरी जगह चले गए हैं। 1,28,000 पहले से दूसरी जगह पंजीकृत हैं, मतलब वो डुप्लीकेट वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। और लगभग जो है 88,000 बीएलओ से मिले नहीं हैं। तो अब इन लोगों को मिलकर जो है अपना नाम सुनिश्चित करना है। उसके बाद अगर आप देखिए कि 5 अगस्त को
जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा, जो प्रारूप मतदाता सूची है, उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब आप उसमें भी अपना नाम देख सकते हैं, और अगर वहां पर आपको कोई आपत्ति है या आप दावा करना चाहते हैं कि आपका नाम गलत तरीके से हटा है, तो आप वहां पर दावेदारी कर सकते हैं। ये 5 अगस्त से 4 सितंबर तक वोटर्स अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, और फिर जो है 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगा एसआईआर के बाद। तो ये कैलेंडर है पूरा एसआईआर का, तो काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, और जो सूचना है कि लगभग 98% वोटर्स के पास इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो पहुंचा दिया गया है। उनमें से बहुतों ने भर दिया है। लगभग 77% इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन भी कर दिया गया है। कुछ शहरी क्षेत्र जो है वहां पर थोड़े पीछे है ये रेट जो है, वहां पर थोड़ी गति चाहिए। अगर सब कुछ गति से की जाए तो समय से सारा काम कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि वोटर से भी हमारा आग्रह होगा कि देखिए ये आपके लिए ही है, मतदाता शुद्धिकरण है, और अगर आपने अब तक बीएलओ से संपर्क नहीं किया है तो जरूर संपर्क करें, अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरें। डिजिटलाइजेशन का काम जो है वो समय से हो सके उसके लिए ये जरूरी है। चलिए, तो एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी हो रही है, और एसआईआर का काम सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके इसके लिए लगातार बीएलओ और बीएलएस की जो टीम है वो मेहनत भी कर रही है। लगातार लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।